नगरपालिका परिषद द्वारा मंगलवार को अमृतसर जाने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पार्षद बिट्टू यादव, शशिकांत मावर, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल, रामचंद्र सिसोदिया, भूपेंद्र राणावत, अमर सिंह सोलंकी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत ने की। कार्यक्रम का संचालन नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने किया व आभार भूपेंद्र राणावत ने माना। जी का स्वागत करते हुए हमारे सीएम साहब वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद पति विजय सिंह जी का स्वागत करते हुए हमारे सीएम तीर्थ दर्शन यात्रा के स्वागत समारोह हमारे विजय भाई। भारत की परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार, और उसी कार्य पद्धति पे हमारे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार चलती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और उसी आधार पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये महत्वपूर्ण योजना तीर्थ दर्शन योजना चालू की है, जिसमें सभी माता बहन जो किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते और वह उन माता बहनों को अपने स्वयं के खर्च पर राज्य सरकार यात्रा पर भेजती है। धन्यवाद सुभाष भैया ने बताया कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ये बहुत ही बड़ी एक योजना है ताकि उनसे वृद्ध लोगों को, माँ बहनों को यात्रा कराएं, ताकि तीर्थ करेंगे। श्रवण कुमार का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आगे इसी कड़ी में अगले और आप सभी तीर्थयात्री आशीर्वाद दाताओं, आप सब लोगों का तीर्थ यात्रा के लिए चयन होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब पार्षद लोग लड़ते रहते हैं कि हमारे भी कई यात्री पर फॉर्म भरे हैं, कई बार भरे हैं, लेकिन वो चयन प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा होती है, वहाँ से लॉटरी सिस्टम से। हमारे वार्ड के लोग आ ही नहीं पाते हैं, वो से जो लॉटरी से चलता है उस हिसाब से ही चलता है। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप लोग चयनित होकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि राखी का त्यौहार है और आप लोगों को घर से भी तीर्थ के लिए जाना है। तीर्थ दर्शन करवा के वापस घर तक छोड़ने की पूरी जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की होती है, और इसमें डॉक्टर्स की टीम भी रहती है। समय समय पे आपका खाना, स्वास्थ्य का परीक्षण, ये सारी चीजें ट्रेन के अंदर ही सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। इस अच्छी योजना के लिए दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना कराते हैं वो उनसे सीख लेंगे। दूसरे प्रदेशों में भी ये योजना लागू होने वाली है बहुत जल्दी। मैं इसी वो भी आए और अपने शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। ओपी गहलोत जी से आग्रह करूंगा, सब पवित्र स्थल पर जा रहे हैं। निश्चित ही पूरे भारत में सिख समाज का ये कोई बहुत बड़ा पवित्र दर्शनीय स्थल है, तो वे पंजाब के अमृतसर स्थान पर है। पूरे सोने का बना हुआ है। आप जब वहाँ की भव्यता, वहाँ की आकर्षकता और वहाँ को जब आप देखोगे तो वास्तव में कि निश्चित ही हमारे ये भारत देश कहीं स्वर्ग से कम नहीं है। यदि हम इस धरती पर स्वर्ग की कल्पना करें तो हमारे भारत देश में हमारे हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार कई ऐसे धार्मिक स्थान, कई ऐसे पवित्र स्थान है जिसको हम देख के कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो इस भारत में ही है। हम विदेशों की बात करें तो वहाँ कभी इस प्रकार के हम देखें, लेकिन हमारे भारत देश में जहाँ भी हम देखते हैं पुराणों में और इतिहासों में कहीं न कहीं हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थलों का कहीं न कहीं स्थान उन बड़े बड़े हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है, जो आज हम सब परिकल्पना के माध्यम से, जो आज हम सब देखने जा रहे हैं। और निश्चित ही हमारे प्रदेश के शिष्य माननीय मुख्यमंत्री जो किसान के बेटे हैं वो समझते हैं, क्योंकि देखिए आज के इस बड़े भागदौड़ भरी जिंदगी में और आज के इस व्यस्तम जीवन में बहुत कम लोगों को समय मिल पाता है कि वो हमारे चारों धाम में अन्य धार्मिक स्थल पर जा सके। कई लोग किसी कारण से नहीं जा सकते और कई के पास समय की व्यवस्था, लेकिन मुख्यमंत्री ने योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया और श्रवण कुमार बन के आप सब तीर्थयात्रियों को भारत के हमारे जहाँ जहाँ पवित्र स्थान है, चाहे मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, चाहे मुस्लिम धर्म की बात करूँ, चाहे सिख ईसाई, उन्होंने सभी ऐसे स्थान लिए जो हमारे चारों ही धर्म की संस्कृति को, हमारे चारों ही धर्म के मानने वाले अनुयायियों को वहाँ वो दर्शन कराते हैं। आप शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद दीजिए। मैं कहता हूँ कि अमृतसर नहीं, देश की रामेश्वरम, तिरुपति,
सम्मेद शिखर जी, अन्य जितनी भी बड़े बड़े तीर्थ हैं उनके दर्शन हमारे स्वर्ण कुमार के रूप में माननीय शिवराज सिंह जी की तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हो रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने हम यदि अपने खर्चे से भी जाते तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती। आपके नागदा से लेकर तो वापस आने तक एक एक चीज का ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार रखती है, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि लगातार यह छोटी यात्रा है और हर यात्रा में अलग अलग जगह की यात्रा, इसके पहले हरिद्वार की यात्रा गई, हर की पेड़ी के दर्शन करके लोग आए और नागदा बड़ा है। और मैं तो चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती संतोष गोपी गहलोत जी और उनकी पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, वो लगातार ये प्रयास करती है कि उनके क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा देव दर्शन करें। होता क्या है, एक संख्या रहती है कि 300 लोगों को पूरे जिले से भेजना। अब आवेदन ज्यादा आते हैं तो वहाँ पर्ची सिस्टम रहता है, और जिसकी पर्ची आ जाती है उसको देव दर्शन का कहते हैं ना, जब तक बुलावा नहीं आए तो जा सकते हैं क्या अपन? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो यह ऊपर वाले की कृपा है कि आपका नाम आया है और आप उस देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको अपनी ओर से, नागदा नगर की ओर से और पूरी इस टीम की ओर से शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आप खूब अच्छी यात्रा करके आए और शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेकर आए कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो सेवक के रूप में इस देश की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, वो लगातार इस देश की और प्रदेश की सेवा करते रहे। पत्रकार साथी, हमारे मीडिया प्रभारी, इन सभी का भी वो स्वागत करें। जा रहे हैं, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि गुरु के स्थान पे जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, और जो गुरु की वंदना करने वाले लोग हैं उनके साथ साथ आप सब लोग भी उस गुरु स्थान पर जाएंगे। ऐसे महान स्थान पर आप सब लोग जा रहे हैं। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जब चालू करी थी तो कांग्रेस के लोग या अन्य जो विपक्ष के लोग थे वो मजाक उड़ाते थे कि ऐसा होता है यार कोई क्या कि तीर्थ यात्रा में सरकार भेजेगी, सरकार तीर्थ यात्रा में भेजेगी, ऐसा होता है। और ट्रेनों से ही, बसों से ही नहीं, सरकार हवाई जहाजों से भी तीर्थ यात्रा में भेजेगी। अभी हमने साकार करा, शिरडी हमारे वैसे यहाँ से नागदा से भी आती गए और हमने तीर्थ यात्रा हवाई जहाजों से भी भेजी। इसलिए लगातार अच्छे काम करके और उसका अनुसरण करते हुए आज के बाद, हमारी तीर्थ यात्रा के बाद बहुत सारे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी तीर्थ यात्राओं को प्रारंभ करा और हमारा अनुसरण करते हुए। इसलिए और अभी राखी का टाइम है, राखी के दौरान बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है कि कल ही चाहे 250 रुपये, 1000 प्लस 250 रुपये, 1250 रुपये की किस्त अगले महीने से चालू हो जाएगी। जो पिछले महीने के बाद 250 रुपये तो आपके सबके खाते में डाल दिए गए। और लगातार मैं कल ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं जितने भी, उन सबको भी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी ने सहृदयता का दिखाते हुए हमारे जितने भी कर्मचारी उनको वेतन भी जो 1, 2, 3 तारीख तक मिलने वाला था, वो वेतन भी उन्होंने कल ही बैंकों में पहुंचा दिया। ऐसी नगर पालिका अध्यक्ष ने आप सबसे मिलकर वो एक जोरदार ताली बजा। आप सब लोगों को खूब बधाई देता हूँ, क्योंकि अमृतसर तो वहीं जा रहे होंगे, मतलब जो स्वर्ण मंदिर, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि सिख समाज के लिए तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का एक बहुत महत्व हमारे लिए भी महत्व है, लेकिन उनके लिए तो बहुत महत्व है। तो मुझे लगता है कि सिख समाज के जितने गुरु रहे, उन गुरुओं ने देश को एक नई दिशा तो दी, लेकिन भारत माता के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हो या नानक देव हो, ऐसे जितने भी संत हुए हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पिता के सामने अपने बच्चों को जिंदा आतंकी या आतंकी लोग दीवार बना के चिनाते, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन मैंने कहा कि कोई सरकार गुरु गोविंद सिंह जी के उस स्वर्ण मंदिर पे, नानक जी के उस स्वर्ण मंदिर पे पहली बार सिख समाज के साथ साथ में 800 लोगों को भी भेज रही और 29 लोग यहाँ से जाएंगे। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और जब आप वहाँ पे मत्था टेके तो स्वाभाविक रूप से
इस सरकार के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 27 तारीख को बहनों को राखी बंधाने के लिए, राखी मनाने के लिए सबके खाते में 250 रुपये और 10 सितंबर से 1250 गैस की टंकी 450 में होगी। बिजली के बिल सितंबर के 0 हो जाएंगे, बाद में केवल 100 यूनिट का चार्ज लगेगा। 33% सरकारी नौकरियों में बेटियों के लिए नौकरी के लिए आरक्षित कर दिया। इतना नारी सम्मान के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जितनी प्रभावशाली योजना मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बनी है, ये पूरे देश में एक प्रेरणादायी काम है और इससे पूरा देश प्रेरणा लेगा। सामने बैठे सभी आशीर्वाद दाता हूँ, पत्रकार भाइयों और सभी पार्षद भाइयों बहनों, नगर पालिका के सीएम और सभी कर्मचारी साथी, बहुत आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो मैंने कहा कि क्या बात है, चलो भैया उस साइड जाओ, माला देव स्वागत हो गया। सज्जन जी शेखावत साहब और बड़ी संख्या में आज जो अमृतसर यात्रा में पधारी, यह देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण सहिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी दुर्गा शक्ति बहनों के चरणों में सशक्त नमन। और निश्चित रूप से बहन, मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि जिनको ईश्वर के दरबार में जाने का अवसर मिलता है, उनके चरण इस कॉलोनी में आते हैं, आप सबका स्वागत होता है और आप परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने पधारते हो। बहन, आप सबसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग उस यात्रा में पधारे हो जहां विश्व के मान्य गुरु विराजमान है, गुरु ग्रंथ के सामने माथा टेक कर इस नागदा खाचों की विधानसभा